हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं स्कीम गुरु का एक नया वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो बहुत सालों तक जॉब करते रहते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसे वो जॉब छूटता है उसके पास भी एक पैसा भी नहीं बचता है। बहुत सारे लोग बिजनेस करते रहते हैं, लेकिन जैसे वो बिजनेस ठप होता है उनके पास एक पैसा भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते रहते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा इवन 40,000 50,000 या उससे भी ज़्यादा अर्निंग करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको ये डर रहता है कि अगर कहीं ये जॉब छूट गया तो फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि उसके पास भी बिल्कुल भी पैसा नहीं रहता है। तो आखिर इतना ज़्यादा कमाने के बावजूद भी हर आदमी अर्निंग कर रहा है, मिनिमम 10,000 ही मान लेते हैं, मिनिमम 10,000 की अर्निंग कर रहा है। तो इतना सारा कमाने के बावजूद भी ये पैसा चले कहाँ जाता है? क्योंकि हर आदमी के माइंड में आता होगा, खूब कैलकुलेशन कर रहे हैं, खूब लिख रहे हैं कि किस में खर्चा हो गया, किस में खर्चा हो गया, कहाँ खर्चा हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पैसा चले कहाँ जाता है? क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। 6-7 सालों से मैं भी काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब भी मैं ऐसा देखता हूँ कि कुछ भी नया बिजनेस करता हूँ या फिर जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे जितना भी अर्निंग होता है, अब अर्निंग जब 6 महीने साल भर ऐसा करके कैलकुलेट करते हैं तो लगता है कि 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख अर्निंग हो गया, लेकिन वो पैसा जैसे ही नौकरी छूटता है उस टाइम तक वो पैसा पता नहीं कहीं गायब हो जाता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो पैसा कहाँ जाता है? दोस्तों, वो पैसा हो जाता है आपके फिजूल खर्चे में खर्च। क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ों को लेने के बारे में सोचते रहते हैं कि अरे ये अच्छा लग रहा है, पैसा रहता है जेब में, खूब काटते रहता है आदमी लोग को कि अरे यार इसको खरीद लेते हैं, इसमें अगर पैसा लगाएंगे तो फिर मेरा ये चीज़ अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या वो इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न देता है? तो हम लोग ऐसे चीज़ों पे कभी भी खर्चा नहीं करते हैं जहाँ से हम लोग को रिटर्न मिलता है। अब नेचर का रूल अगर हम लोग समझते हैं तो जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बता चुका है कि खुशियाँ देंगे तो खुशियाँ आएगी, गम देंगे तो गम आएगा। मतलब यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ हर एक चीज़ों में काम करता है, इवन ये पैसे में भी काम करता है। अब पैसे में क्या करता है कि हम लोग में से किसी को देने का सोचने के बारे में ही आदमी दूर हो जाता है। बोलता है कि अरे यार मेरा खुद का ही जीवन सही से नहीं चल रहा है, मैं किसी और को क्यों दूंगा? इसी कारण से ये पैसा आता नहीं है। और दूसरा चीज, जैसे बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके पास वो पैसा को कैसे सेव करके रखें? क्या वो पैसे को बैंक अकाउंट में डाल देना चाहिए? कुछ पैसा बचा के बैंक अकाउंट में डालना चाहिए? हाँ, ये सही बात है दोस्तों कि कुछ पैसे बचा के आपको बैंक अकाउंट में डालना चाहिए। इवन आप खाली 10% से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये 10% से ही ये इन्वेस्टमेंट बड़ी हो जाती है। क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ कि आप बहुत सारा पैसा उसमें डालें, खाली 10%। 10% वो चीज़ है, जैसे आपकी सैलरी 10,000 है, ठीक है, अब 10,000 में आप 1,000 रुपये अगर आप हर महीने उसमें डालते रहते हैं। और मैं तो खासकर ये बोलूँगा कि आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक, प्रॉपर्टी, ये सब में इन्वेस्ट करने का कोशिश करें, क्योंकि ये सभी के जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते जाते हैं, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते जाते हैं, तो ये सब में इन्वेस्ट करने का फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रखें। अब इन्वेस्ट करने के मामले में अगर मैंने जैसे एक बुक पढ़ा था, रिच डैड पुअर डैड, अब उसमें ये बताया गया था कि इन्वेस्ट करने के मामले में हर एक आदमी के पास पैसा तो रहता है, लेकिन वो सोचता है कि बड़ा पैसा आएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, बड़ा पैसा आएगा तो मैं ऐसा करूँगा। लेकिन आपका आदत ही अगर खर्च करने का है तो जितना भी बड़ा पैसा आ जाए वो खर्च हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, और वो फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि वो पैसा गया तो गया कहाँ। तो ये अगर हम लोग छोटे, कम से कम, मैं बताया ना, कम से कम आपका जितना भी सैलरी है उसका 10% आप किसी अलग खाते में या तो रखना चालू कर दीजिए, या फिर उस खाते से आप अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की पावर की हम लोग बात करें तो अगर आपने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा, तो वॉरेन बफे वो आदमी है जो एप्पल में इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब एप्पल के सीईओ $1,25,000 कमाते हैं, और वॉरेन बफे खाली उस कंपनी का 5% शेयर लेके $2.25 करोड़ कमाते हैं।
तो ये आपने देखा ही होगा कि इन्वेस्टमेंट में क्या है, रिटर्न आता है। और हम लोग जितने भी चीज़ों में खर्चे करते हैं वहाँ से कुछ आता है क्या? नहीं आता है। वो बस एक बार जाता है और जाते ही चल जाता है। एक बार हम लोग खर्चा नहीं कर पाते हैं तो 10,000 कमाने वाला आदमी 30,000 रुपये खर्चा करता है, वो EMI में कन्वर्ट कर देता है। अब EMI में कन्वर्ट कर दिया तो उसको ऐसा लगता है कि 1,000 2,000 बच जा रहा है हर महीने का, लेकिन वो EMI बढ़ते बढ़ते आपका उसका EMI रहेगा, फिर आपका हैबिट बनेगा, फिर दूसरा सामान खरीदो फिर उसका EMI रहेगा, फिर तीसरा सामान खरीदो। ऐसा करके आदमी EMI में लदते जाता है। उसके बाद फिर वो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें, चाहे अपने रिटायरमेंट की बात करें, उसको उस टाइम में भी कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, क्योंकि उसका जवानी तो पूरा EMI भरने में निकल गया। तो फिर क्या रिटर्न के लिए हम लोग पैसा बचाए और क्या स्टॉक के लिए, मतलब वेल्थ के लिए हम लोग बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा पाते। तो दोस्तों, अगर आप वेल्थ में पैसा डालते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कैलकुलेशन करके देखें तो जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में देख रहा था, मैं अप स्टॉक का ऐप यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है बहुत ज़्यादा ही ईजी रहता है इन्वेस्ट करना। तो उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप भी उसको देख सकते हैं, या फिर अपना जो भी आपको पसंद होगा उस ऐप से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी क्यों है ये मैं बताता हूँ। जैसे उसमें दिखा रहा था कि एक ICICI का म्यूचुअल फंड दिखा रहा था, ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड दिखा रहा था। अब ICICI प्रूडेंशियल का जो म्यूचुअल फंड है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक साल में उसमें 109% का ROI दिखा रहा था, रिटर्न कितना मिलेगा। तो उसमें ये जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, 15,000 से अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर एक बार 15,000 डाल रहे हैं तो एक साल में वो 30,000 बन रहा है, 2 साल में वो 45, ऐसा करके वो 4 सालों का दिखा रहा था कि आपका एक 15,000 का इन्वेस्टमेंट कैसे वो 60,000 बना देता है। अब मैं नहीं बोलता हूँ कि आप 5,000 ही डालें, लेकिन अगर आप 1,000 रुपये भी डालते हैं, छोटा अमाउंट आएगा, 1,000 रुपये भी डालते हैं, आज की डेट में अगर आप डालना स्टार्ट किए तो आज से 1 साल बाद वो 2,000 रुपये हो जाएगा। वैसे ही आपका हर महीने का हैबिट रहेगा, तो आपका सालाना इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 12,000। रिटर्न कितना मिला आपको? 24,000। फिर उसको री इन्वेस्ट करेंगे तो अब 24,000 आपका परसेंटेज अपने आप बढ़ गया। आपका 10% तो है ही, साथ में इसका भी 20% आ गया, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 30%। अब 30% का मतलब कितना हो गया? दूसरे साल में आप 3,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब 3,000 से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो पहले महीने आपने 3,000 इन्वेस्टमेंट किया, वो बन गया अगले 1 साल बाद 6,000 रुपये। ऐसा करके 12 से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 12 या 36, वो बन गया आपका 36,000 रुपये। तो ऐसा करके वो इन्वेस्टमेंट बढ़ते 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 इतना पैसा आपके पास आ जाएगा, और उसको अगर कंटिन्यू आप कुछ पैसों को इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको मालूम है कि आने वाले 10 साल में आपके पास इतना पैसा रहेगा कि आपको आगे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की पावर बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे हर एक आदमी नौकरी के पीछे भागे जा रहा है, हर एक आदमी अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे लगा हुआ है, लेकिन सब चीज़ें सही हैं, लेकिन ये कहाँ गया? क्योंकि जैसा नेचर का पावर है कि जैसे एक पेड़ होता है, अब पेड़ तो बाहर से दिखता है कि उसमें फल लगे हुए, लेकिन उसका सोर्स क्या रहता है? इंटरनल रहता है, क्योंकि वो जमीन के अंदर रहता है। वैसे ही हम लोग का दिखने वाला पोर्शन अलग होता है, जिसमें हम लोग लोगों को देखते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को देखेंगे कि वो क्या ले लिया, ये क्या ले लिया, वो नया कपड़ा पहन रहा है, ये नया खरीद रहा है, लेकिन हम लोग अपने इंटरनल को नहीं देखते हैं। अगर आप उनको देखेंगे जो अमीर दिखने के लिए अलग अलग चीज़ों में खर्चे कर रहे हैं, तो उनको देखना कि आप वो अंदर से खोखले रहेंगे, बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, कब उनका जॉब चल जाए, कब उनका बिजनेस ठप हो जाए, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। लेकिन आपको जैसा मैंने बताया, तो आपको क्या लगता है कि 10 सालों तक आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा हो जाए रहेगी, और उसी का अगर आप इंटरेस्ट बस आप अगर खुद में यूज़ करेंगे तो आपको तो नौकरी से ज़्यादा पैसा तो खाली आपके इन्वेस्टमेंट से ही मिल जाएगा। मतलब ये जो है चक्र है, और इस चक्र में कोई भी आदमी जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने भी वो बुक पढ़ा हुआ है, तो बुक में ऐसा बताया गया है कि जो गरीब लोग रहते हैं उनको क्या है, तुरंत अमीर बनना है,
जो अमीर बनने की सोच रहे हैं वो लेट से मतलब धीरे धीरे करके वो अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि एक बार में कोई भी आदमी, कोई भी आपने भी देखा होगा, कुछ भी काम पहली बार अगर आप किए होंगे तो क्या आप उसमें एकदम सफलता हासिल हुई है, एकदम वाहवाही हो रही है, वाह पहली बार में इसने ये कर दी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक आदमी धीरे 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 काम को करके सीखता है और आदतें जो है वो भी धीरे 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 करके डाली जाती है और इन्वेस्टमेंट भी है आपका धीरे 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 करके बढ़ता है। लेकिन आपके माइंड से वो प्रेशर हट जाता है कि हाँ यार कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ दुर्घटना हो गई या फिर क्या वो आफत आ गई जिसके कारण से मेरे पास पैसे नहीं बच पाते। तो मैं ये फॉर्मूला जो है ये खुद मैंने सीखा हुआ है, जैसे कि उसके राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी। अगर आप भी वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, उसके ऑडियो के फॉर्म में आप उसको सुन सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है तो। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरा फेसबुक का कम्युनिटी ग्रोथ बिजनेस हब ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की खास वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँ।